हेलो जनता जनार्दन, आज बात करने आओ 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, जो चुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट के बारे में कि किस पार्टी के पास कितनी बहुमत है, किस राजनीति पार्टी के पास कितनी ज्यादा सीट है और कौन सी पार्टी अपने जो गठबंधन है उन सभी पार्टी के सीट को मिला के कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाने वाली है, कौन लेगा 8 जून को इस बार प्रधानमंत्री का शपथ। चलिए वीडियो में पूरी बात करते हैं, बट आप लोग से एक बात बोलना चाहता हूं, आप लोग हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल्स को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ना अपने दोस्तों पे ये वीडियो शेयर करते हैं और ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज कर दीजिएगा, हम लोग की बहुत हेल्प होगी और आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री है। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और मैं आपको बताऊंगा क्या इस बार फिर से नरेंद्र मोदी जी 8 जून को शपथ लेने वाले हैं या वो अपना इस्तीफा देके, उनकी पार्टी का जो बहुमत है वो कम हो जाएगा, वो अपना इस्तीफा देके फिर से नई सरकार कोई और बनने वाली है। तो वीडियो में पूरे बने रहें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो अब वीडियो में आगे बात करता हूं कि कौन सी राजनीति पार्टी के पास कितनी ज्यादा सीट है। तो सभी टोटल जो इंडिया की लोकसभा सीट है वो 543 है। 543 में से अगर बहुमत माना जाता है, ये माना जाता है कितनी सीटों पे कोई पार्टी अपना सरकार बना सकती है, तो उसे डिसाइड किया गया 272। अगर एक पार्टी के पास 272 या 272 से ज्यादा सीटें हैं तो वो बहुमत मानी जाएगी, उसकी सरकार बहुमत मानी जाएगी और उसकी सरकार इंडिया में बन सकती है। तो मैं बताऊं तो जो बीजेपी की पार्टी है, वो जो खुद बीजेपी जो इकलौती बीजेपी की पार्टी है, उसने 240 सीट है वो इंडिया में हासिल किए हैं और जो बीजेपी गठबंधन पूरी पार्टी है, एनडीए मिला के बोलते हैं उसको, उसके जो सीट हैं वो 292 है। तो ये बहुमत आंकड़े से बाहर हैं। पर कुछ कहा जा रहा है, कुछ नेता हैं बीजेपी में, कुछ ऐसे पार्टीज भी हैं जो उनके गठबंधन में जो बीजेपी को छोड़ के जा सकते हैं, जिससे उनका उनका बहुमत है वो कम हो जाएगा, फिर वो सरकार नहीं बना पाएंगी। फिर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की बात करते हैं, वो है कांग्रेस। कांग्रेस का पूरे इंडिया में लोकसभा चुनाव में 99 सीट है, ना बहुमत के आसपास है ना बहुमत के आधी भी है। पर जो इनकी गठबंधन पार्टी है वो बहुमत के आसपास है, जिसको इंडिया अलायंस बोला जाता है, उसकी जो सीट है वो है 234। और अगर भाजपा में और जो एनडीए में कुछ पार्टी हैं वो सीट छोड़ के या फिर अपनी पार्टी छोड़ के इंडिया में शामिल हो गए, तो फिर कांग्रेस की, सपा की और जो ये आम आदमी पार्टी की पूरी गठबंधन सरकार है, ये सरकार बना सकती है। तो चलिए आपको कुछ स्टेट्स के बारे में बताता हूँ, जिस स्टेट्स में किस पार्टी ने कितनी सीट हासिल की है वो भी आपको बताता रहता हूँ। तो पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो सीट बोली जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेट बोला जाता है पूरे इंडिया का, वो है उत्तर प्रदेश। क्योंकि बोलते हैं कि जो दिल्ली की गद्दी है उसका जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश में क्या हालचाल है चलिए बताता हूँ। तो उत्तर प्रदेश में हाल यह हो गया है कि जो बीजेपी की सबसे बड़ी गढ़ मानी जाती थी, गुजरात के बाद जो बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है पूरे भारत में, उसका जो हाल वो है बहुत कमजोर हो गया है। क्यों? क्योंकि हाल यह है कि उनसे ज्यादा सीटें सपा के पास हैं। बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश में मतलब 33 सीटें हासिल की हैं, जो कि बहुत आधे से भी कम है। 80 सीटों में से सिर्फ 33 सीटें सपा के पास, 37 सीट है कांग्रेस के पास, 6 सीट है और 9 सीटें अदर्स के पास हैं। तो मैं ये बिल्कुल मान सकता हूं कि इस बार जो भाजपा है वो उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर दिखाई दी है, जिसका नतीजा पूरे भारत में जो उसके सीट है उस पर दिखाई दे रहा है। तो दूसरी जो स्टेट है उस पर बात करता हूं, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इस बार इतना मतलब एक्सपेक्टेशन से बाहर रिजल्ट आया, वो ये है कि मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें थी, 29 सीटों पे लोकसभा का चुनाव हुआ। 29 सीटों में से 29 की 29 जो सीट है वो भाजपा में गए। ना एक भी सीट कांग्रेस को मिली, ना एक भी सीट किसी और वहां की लोकल पार्टी को मिली। सारे सीटें भाजपा, और भी अच्छे खासे दायरे से, अच्छे खासे रेंज में जो वोट को जीता है, उससे उन्होंने 29 की 29 सीटें अपने नाम की है। अब मैं बताता हूँ उत्तर प्रदेश की जो मतलब भारत की जो राजधानी है उसके बारे में, जहाँ पे गद्दी है हमारे प्रधानमंत्री की, तो वह दिल्ली है। जो दिल्ली में 7 सीटों पे लोकसभा का चुनाव होता है, 7 की 7 सीटों पे इस बार बीजेपी भारी पड़ी है। बीजेपी ने दिल्ली के 7 के 7 सीटों को जीत लिया है। वहां की जो इस समय चीफ मिनिस्टर की पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके पास एक भी सीट नहीं है, कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, 7 सीट जो है वो बीजेपी के पास है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे भारत के दूसरे लोकल स्टेट बोलते हैं, वो है बिहार। लोकल स्टेट में जो सीट है वो 42 है, पर 42 सीट में से जो भाजपा है वो टक्कर नहीं दे पाई किसी भी वहां के लोकल पार्टी को। वहां की जो पार्टी, मैं मानता हूं भाजपा के साथ गठबंधन है जेडीयू का, पर फिर भी जेडीयू का सीट और भाजपा का सीट दोनों इक्वल है, मतलब भाजपा जेडीयू के बराबर है। 12 सीट भाजपा को मिले हुए हैं और 12 सीट जेडीयू को मिले हुए हैं, और जेडीयू ही भाजपा के रास्ते में कांटा बन रहा है, क्योंकि वो भाजपा को अगर छोड़ के चला जाएगा तो भाजपा का जो बहुमत है, जो बहुमत उसे हासिल करना है, अपना सीट, अपना
बनाने के लिए वो कम हो जाएगा। तो 12-12 सीटों के साथ भाजपा और जेडीयू बराबर हैं। कांग्रेस को वहां पे शायद 2 या 3 सीटें मिली हुई हैं, वहां पे अन्य को भी बहुत ज्यादा सीटें मिली हुई हैं। अब मैं बात करता हूं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में सिर्फ 5 सीटों पे लोकसभा का चुनाव होता है, वहां की 5 की 5 सीट जो है वो भाजपा के पास है। और फिर बात करता हूं मैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु पे भाजपा के पास बिल्कुल सीटें नहीं है, एक भी सीट वहां पे भाजपा नहीं जीतती है। वहां की एक लोकल पार्टी है द्रमुद नाम से, वो वहाँ की बहुत अच्छी पार्टी है, वहाँ के लोकल्स में उनका बहुत नाम है। वहाँ पे उसके जो सीट थे, सारे के सारे सीट नहीं बोलूंगा, 2-4 सीट जो है अदर्स में और 1-2 सीट कांग्रेस में है, बाकी सारे सीट उसके पास है। वो एनडीए का गठबंधन है। बात करता हूँ कि कांग्रेस जो है और सपा है और फिर जो एआईटीसी जो वेस्ट बंगाल की है, ममता बनर्जी की पार्टी, इन लोग की जो बहुमत सरकार है, उनका पूरा मिलाकर जो 234 सीट है वो सरकार कैसे बना सकती है? तो उनकी सरकार तभी मुमकिन होगी जब नीतीश कुमार बिहार में जो है, जिनके जेडीयू पार्टी है उनके साथ, और फिर एक वो जो तमिलनाडु में है उनकी सीट, दोनों लोग को जो 22 सीटें तमिलनाडु के पास हैं और 12 सीटें बिहार के पास है, दोनों को अगर ये इंडिया गठबंधन मिला लेती है अपने पास तो उनका बहुमत हो जाएगा। और सबसे बुरी बात तो ये, जो भाजपा सरकार है उनके पास ये दोनों पार्टियां हैं, उनके बहुमत में दोनों पार्टियां हैं, पर अगर ये दोनों पार्टी इसको छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो जाती हैं तो भाजपा का जो बहुमत है वो टूट जाएगा और इंडिया गठबंधन या कांग्रेस का बहुमत बन जाएगा, वो सरकार बना सकती है भारत में। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में बात करूंगा क्या क्या स्ट्रेटेजी है, क्या फॉर्मूला रहेगा भारत में इस बार सरकार बनाएगा, क्योंकि किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। खुद के पार्टी को लेकर ना कि भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है और खुद के पार्टी को ना कि कांग्रेस के पास पूरी बहुमत है। तो बहुमत की सरकार किसकी बनने वाली है, इस वीडियो के बारे में आपको जानना होगा तो आप चैनल पे बने रहिएगा। कल या परसों मेरी वो वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों फैमिली के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनुराग पांडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।